Welcome to the lecture number 9 of the course Statistical Inference। आज के लेक्चर में हम chi-square डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन, देन कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, and in the last we will study the hypothesis testing for sigma square। अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि chi-square एनालिसिस और chi-square डिस्ट्रीब्यूशन किस डाटा के लिए सूटेबल है, यानी कौन सा डाटा होगा तो हम chi-square डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो chi-square डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंपलसरी है कि उसका डाटा हमारे पास कैटेगोरिकल होगा, तब हम chi-square एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं, और ये chi-square एनालिसिस सिर्फ कैटेगोरिकल डाटा पे ही अप्लाई हो सकता है। अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि chi-square डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशंस क्या है, यानी कि वो कहाँ यूज होती है। इसकी बहुत वास्ट एप्लीकेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स में। फॉर एग्जांपल chi-square डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट में यूज होती है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में भी chi-square डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है, और टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी में भी chi-square डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है। chi-square डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओनली वन पैरामीटर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n एंड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा कि जो वेरिएबल है chi-square डिस्ट्रीब्यूशन का वो किस तरह फॉर्म करते हैं। लेट्स सपोज z1 z2 z3 so on to zk are independent standard normal variables, then their sum of squares will follow the chi-square distribution। यानी कि लेट्स सपोज q एक वेरिएबल है that is equal to summation zi square where zi follows standard normal, zi is the standard normal variable and follows the standard normal distribution। then जो ये q है summation zi square, q equals to summation zi square, that will follow the chi-square distribution with k degree of freedom। properties of chi-square distribution: the curve of a chi-square distribution is positively skewed, the skewness decreases as the n increases। यानी कि chi-square distribution एक positively skewed distribution है, उसकी जो shape है वो positively skewed है। positively skewed का आपको पता है जिस distribution की tail right side पे extend कर रही हो वो जो distribution है उसकी shape उसको कहा जाता है कि वो positively skewed है। right side पे जिस graph की tail extend कर रही हो तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। तो इसमें वो पॉजिटिवली स्क्यूड यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इसकी ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो टेल है वो राइट साइड पे एक्सटेंड कर रही होगी। और जो दूसरा पॉइंट वो है chi-square डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अप्रोचेस टू द इंफिनिटी। यानी कि अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते जाएंगे तो जो chi-square डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल को अप्रोच कर जाएगी, यानी कि n के बढ़ाने से chi-square डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो नॉर्मल की शेप बनती जाएगी। इन दो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको अभी एक ग्राफ दिखाता हूँ और ग्राफ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे बनाते हैं, उससे ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। हम इसमें देखेंगे कि डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास किस तरह की शेप बनती है chi-square डिस्ट्रीब्यूशन की। फॉर एग्जांपल हम अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रख लेते हैं, यानी कि 3 रखते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। लेफ्ट टेल इसकी जो है हमें बहुत स्मॉल है, या कहने के बहुत ना होने के बराबर है, बिल्कुल स्मॉल है। और जो राइट टेल है वो एक्सटेंड कर रही है, लॉन्ग टेल है, यानी कि राइट साइड पे एक्सटेंड कर रही है, दैट इज इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड right towards as the tail goes towards the right, that means the graph is positively skewed। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है और इसकी स्क्यूनेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 से 5 कर देते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी स्क्यूनेस कम हो गई है, और ये जो टेल है ये हमें यहाँ से नजर आनी शुरू हो गई, जो कि पहले सिर्फ हमें यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब ये हमें यहाँ से स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है, अभी भी ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। लेकिन अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉर एग्जाम्पल क्या लें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते जाते 10 कर देते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बढ़ाने से इसकी शेप जो है उसमें थोड़ी सी चेंज आई है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इसकी एक डिफरेंट शेप बनेगी, अलग शेप बनेगी, और ये भी इसकी प्रॉपर्टी है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये देखें कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी स्क्यूनेस कम होते जा रही है,
जिस तरह मैं इसका n बढ़ा रहा हूँ उस तरह इसके साथ साथ जो है इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो उसको बढ़ाने से इसकी जो शेप है वो सिमेट्री की तरफ जा रही है और इसका जो स्क्यूनेस की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। अगर मैं इसको 15 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप और ज्यादा लेस पॉजिटिवली स्क्यूड रहेगी है और ये स्क्यूनेस की जगह ये जो है सिमेट्री को फॉलो करना शुरू कर दी है, इसने सिमेट्री की तरफ जा रहा है। अगर हम इसकी 20 कर देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ये नॉर्मल की तरफ इसको अप्रोच करने लग गया, बेल शेप चार्ट बनना शुरू हो गया है। लेकिन अगर हम फॉर एग्जाम्पल इसको इंक्रीज करते हैं 30 तो इसकी शेप नॉर्मल को अप्रोच कर रही है और 50 पे आप देख सकते हैं क्लोजली नॉर्मल है, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है। लेकिन अगर हम इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू बहुत ज्यादा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 100 कर देते हैं या 100 से अब यू कैन सी इट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि यही जो अभी हमने पीछे सारा का सारी डिस्कशन की और दो प्रॉपर्टीज अभी पढ़ी हैं उसमें हमने यही पढ़ा है कि अगर हम n इंक्रीज करते जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन का तो जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है जो कि लो एन यानी कि बेस्ट वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू 3, 5, 10 भी हमने देखा है कि वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है। लेकिन जिस तरह हम n को बढ़ा रहे हैं 3 से हम 5 पे लेकेंगे तो 3 पे जो n की वैल्यू है वो उस पे हमारे जो है स्क्यूनेस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम लोग उसको 5 करते हैं तो वो उससे होती जाती है स्क्यूनेस की वैल्यू और जो शेप है वो सिमेट्री की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो इस तरह हम n की वैल्यू स्मॉल से हाई करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे तो वो जो वैल्यूज बढ़ाने से डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज बढ़ाने से एक तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस है उसकी वैल्यू लो होती जाएगी और वो सिमेट्री की तो अप्रोच करेगी। सेकंड थिंग इज दैट कि वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाने से जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है वो नॉर्मल को अप्रोच करती जाएगी। ये हमारी पहली दो प्रॉपर्टीज जो हमने अभी पढ़ी हैं ये उसको जो है बता रहा है। अब यही जो मैंने पीछे आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेपरेटली दिखाई है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे, अब ये थोड़ा सा उसका सम अप करने के लिए मैंने आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ कि अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को प्लॉट करने के लिए जो है चार्ट को प्लॉट करते हैं तो हमें नजर आता है कि 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप देख रहे हैं कि ये जो है चार्ट इस तरह की शेप ले रहा है। 10 के लिए जो है वो जो है राइट साइड पे एक तो मूव करता जा रहा है, दूसरे इसकी जो स्क्यूनेस की वैल्यू है आप देख सकते हैं वो कम होती जा रही है और 20 पे ये जो है सिमेट्री को अप्रोच थोड़ा अप्रोक्सीमेटली सिमेट्री की तरफ जाना शुरू हो गया। 30 पे भी इसकी सिमेट्री है लेकिन थोड़ी सी स्क्यूनेस अभी भी है। लेकिन 50 एंड 50 अबव स्पेशली मोर देन 100 जो है वो टोटली नॉर्मल को अप्रोच कर जाता है और जो इसकी स्क्यूनेस है वो खत्म होकर सिमेट्रिक शेप को हो जाती है इसकी शेप में। प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर हमारा जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्योंकि हमने आपको बताया एन है तो जो इसका मीन ऑफ द काइस्को डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एन के ही इक्वल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल है। और वेरियंस जो है वो 2 टाइम्स एन यानी कि 2 टाइम्स डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये हमारे पास इसका वेरियंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एन 5 है दैट मीन इसका उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो 5 होगा और वेरियंस जो होगा वो 10 होगा। ये इसके बाद हम इसकी एक प्रॉपर्टी देखते हैं कि जी अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल है एक्स और वाई और वो काइस्को को फॉलो कर रहे हैं विद n1 एंड n2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिस्पेक्टिवली देन देयर सम x प्लस y विल आल्सो बी अ रैंडम वेरिएबल एंड इट विल फॉलो द डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2। यानी कि दो रैंडम वेरिएबल जो है जो काइस्को को फॉलो करें उनका सम करें तो वो भी जो नया रैंडम वेरिएबल होगा वो भी जो होगा वो भी काइस्को को ही फॉलो करेगा। दूसरी चीज ये जो मैंने भी आपको बताया है पीछे ग्राफ में कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे काई स्क्वायर की एक डिफरेंट जो है ना शेप बनेगी, ठीक है। जितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी उतनी ही उसकी जो शेप है आप उसको बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो इसका इस तरह है, देखिए 1/2 पावर k बाय 2 गैमा ऑफ k बाय 2 k की x की पावर k बाय 2 -1 इंटू e की पावर -x/2। ये इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, पीडीएफ जिसे कहते हैं। और इसका मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन एमजीएफ जो है वो है m नॉट t इक्वल्स टू 1 - 2t -k/2 फॉर ऑल t लेस देन 1/2। अब हम एग्जांपल कर रहे हैं द फॉलोइंग डाटा पर्टेन टू वेट इंक्रीज इन पाउंड्स ऑफ 10 cows टेकन फ्रॉम अ लार्ज फार्म। ये जो वेट है ये गिवन है हमें 10 cows का, ठीक है। Can these increase be reasonably regarded as a random sample from a normal population with variance 11? यानी कि हमने टेस्ट करना है कि वेरिएंस जो है ये इक्वल टू 11
है कि नहीं है, यूजिंग अल्फा इक्वल्स टू 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि 0.05 है। यानी कि हमने सबसे पहले हाइपोथेसिस स्टेट करना है। हाइपोथेसिस जो है हमारे पास वो है एच नॉट, क्योंकि हम वेरिएंस की टेस्टिंग कर रहे हैं, दैट इज सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 11 अगेंस्ट H1। अल्टरनेटिव क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 11। अब क्योंकि ये टू वे है यानी टू साइडेड है, तो इसमें हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन है वो दोनों साइड पे लाई करेगा, और उसको हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास अल्फा जो है वो हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट की है 0.05। अब सबसे पहले हम कैलकुलेशंस कर लेंगे, ताकि हम लोग जो फार्मूला हमें पता है एन एस स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर है, वेयर एज एन एस स्क्वायर क्या है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर, या सिग्मा नॉट स्क्वायर भी कहते हैं, सिग्मा नॉट स्क्वायर। अब ये जो वैल्यूज हैं इसमें हमारे पास ये सिग्मा नॉट की वैल्यू 11 है, ठीक है, यानी कि हमने अभी इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास एक्स आई की वैल्यूज हैं 10, 6, 16, 17, 13, 12, 8, 14, 15 एंड लास्ट वन इज 9। अब हमने पहले क्या निकालना है, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यूज निकालेंगे हम, ठीक है। और उसके लिए सबसे पहले हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे ताकि हम एक्स बार को यूज कर सकें। उसके बाद हमने इसका जो वैल्यूज आ रही हैं इनका स्क्वायर कर लेना है, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार कितना आएगा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई ओवर एन, यानी कि 10 वैल्यूज हैं, डिवाइड कर दिया 10 पे, और ऊपर जितनी वैल्यूज हैं इन सब का हमने सम कर लेना है। जब सम हमने किया तो हमारे पास वैल्यू आई 120, तो 120 डिवाइडेड बाई 10 हमारे पास 12 इसका मीन आ गया। अब हम क्या करेंगे, 10 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू -2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, इसना 6 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू -6, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36। इसी तरह हम ये सारी वैल्यूज को पहले 12 में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 1 0 4 -4 और 2 3 और -3। ये हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई। जब हमने -12 में से इसको माइनस किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हमने इनका स्क्वायर कर लिया तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 16, 25, 1, 0, 16, 4, 9 एंड 9। वो सम करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म जो है ये निकल आएगी। अब हमने इसको सम किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार की 120। तो हमारे पास वैल्यू आ गई समेशन एक्स माइनस एक्स बार, या एक्स आई माइनस एक्स बार भी कहते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 120। एन हमारे पास क्या था, एन हमारे पास था 10। अब हम क्या करेंगे, एन हमारे पास 10 गिवन है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है जो कि हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैसे निकलेगी, टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी समेशन एक्स माइनस एक्स बार या एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 120, ठीक है, और हमने उसको डिवाइड कर दिया उसकी
जो हम लोग चेक कर रहे हैं दैट इज 11। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 10.9। 10.9 इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की। अच्छा, हम इसको कोई दूसरे फार्मूले से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, एस स्क्वायर निकाल के इसको यानी कि एन पर डिवाइड करके और फिर यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि हमें कन्वीनियंट ये था इसलिए हमने ये वाला फार्मूला इसमें यूज किया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका क्रिटिकल रीजन निकालना है। क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन जो है ना, अब ये हमने इसका डिफाइन करना है। क्रिटिकल रीजन क्या है, क्रिटिकल रीजन इसमें क्योंकि टू वे है इसलिए हमारे पास दो साइड पर लाई करेगा, जो से मैंने आपको बताया है। यानी कि हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 19.02। ठीक है, और दूसरा आएगा काई स्क्वायर इज लेस देन 2.70। क्योंकि हमारे पास टू वे है, अल्फा हमारे पास था 0.05, तो अल्फा बाय टू जो था वो आया 0.025। तो ये जो एक वैल्यू आएगी वो काई स्क्वायर की आ जाएगी, काई स्क्वायर 0.025 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि 11 थी टोटल, तो 11 माइनस 1 10। और दूसरी वैल्यू हमारे पास आएगी काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2, यानी कि 1 माइनस अल्फा बाय 2 किसके इक्वल होगा, 0.975 एंड 10 10। अब हम क्या करेंगे, इसको जब टेबल में देखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। यानी कि ये जो है हमारे पास वैल्यूज निकल आएंगी 19.09 फॉर दिस एंड दिस फॉर दिस। जब ये वैल्यूज हम निकालनी टेबल में से, अब ये हमने वैल्यूज निकालनी है टेबल में से। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो है ये हमने क्रिटिकल रीजन डिफाइन करी, यानी कि काई स्क्वायर का अगर हम यहाँ पे फिगर बनाएं तो आप देखेंगे कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, ये एक्सटेंड होती है राइट साइड पे। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 19.02 और एक फॉर एग्जांपल कह लें यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2.70। तो इसके लेफ्ट साइड पे और इसकी राइट साइड पे क्रिटिकल रीजन लाई कर रहा है। अब जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 10.9, वो यहाँ कहीं पे लाई कर रही है 10.9। दैट मीन्स कि ये जो एक्सेप्टेंस रीजन है ये वाला एक्सेप्टेंस रीजन है और ये वाला रिजेक्शन रीजन है। तो ये जो रिजेक्शन रीजन है इसमें वैल्यू लाई नहीं कर रही, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है 10.9 ये लाई करी एक्सेप्टेंस रीजन में। सो हम क्या कहेंगे, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट, यानी कि हम एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं सो वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। So we will conclude that the calculated value 10.9 of chi-square is less than chi-square 0.025, that is equal to 19.20, and is greater than chi-square 0.975, that is 2.70. So chi-square calculated value does not fall in the critical region, so we do not reject H naught at 5% level. ये हमारी इसकी कंक्लूजन भी है और इसकी इंटरप्रिटेशन। लेक्चर नंबर 9 के पहले पार्ट में हम लोगों ने chi-square डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो हमने डिस्कस की। अब हम जो है इस सेक्शन में कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर यानी कि पॉपुलेशन वेरिएंस और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके लिए जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसको कंस्ट्रक्ट करने के बारे में, उनके मेजर स्टेप्स और जो है कैलकुलेशंस वो देखेंगे। सबसे पहले वी वांट टू कंस्ट्रक्ट
1 minus alpha into 100% confidence interval for sigma square and sigma. Sigma square means population variance and sigma means population standard deviation. इसके लिए सबसे पहले स्टेप में हम लोगों को क्या चाहिए? सबसे पहले स्टेप में हमें चाहिए है कि हमारे पास जो है एक डाटा होना चाहिए, रैंडम सैंपल, ठीक है ना। उससे हम लोगों ने ये एस स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ये क्या है? ये एक एस्टिमेटर है सिग्मा का। इस सिग्मा का जो है ये एस्टिमेटर है, ठीक है। तो ये सैंपल से कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। हमने क्या किया? वी ऑब्टेन अ रैंडम सैंपल ऑफ n आइटम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड कंप्यूट एस स्क्वायर। चूज, सेकंड स्टेप में क्या करना है? चूज कॉन्फिडेंस लेवल 1 माइनस अल्फा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है? इन द थर्ड स्टेप हमारे पास जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हमने ये वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। काई स्क्वायर एल एंड काई स्क्वायर यू, ठीक है। या इसमें इस तरह नहीं भी लिखा जाए तो इसको यूं लिखा जा सकता है काई स्क्वायर अल्फा बाय 2 वी, ठीक है, एंड काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2, और ये वी क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, वी इक्वल्स टू n माइनस 1 इन दिस केस। तो हम क्या करेंगे कि ये क्रिटिकल वैल्यूज जो हैं, जो ये मैंने बताई हैं, ये हम लोग निकालेंगे, जो कि क्रिटिकल वैल्यूज कहलाते हैं काई स्क्वायर की। और ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से हम इनके टेबल से देख के फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे, और ये अगेंस्ट n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। इसकी जब एग्जांपल करेंगे तो मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा कि इसकी वैल्यूज कैसे टेबल में देखनी है और किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। तब स्टेप नंबर 3 के बाद स्टेप नंबर 4 की तरफ जाते हैं, जिसमें हम लोग ये वैल्यूज जो हैं, ये इसकी जो है कॉन्फिडेंस लिमिट्स जो हैं, ठीक है, वो निकाली हुई है। इसमें हमारे पास न्यूमिनेटर में n माइनस 1 एस स्क्वायर है। एस स्क्वायर हमारे पास सैंपल से कैलकुलेट किया हुआ है, n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। न्यूमिनेटर दोनों का सेम है, सिर्फ फर्क आता है तो ये क्रिटिकल वैल्यूज जो हमने वहां पर निकालेंगे का स्क्वायर एल और यू, इसकी वैल्यू सिर्फ डिफर करेंगी। और अगर हमने फॉर एग्जाम्पल ये वेरिएंस के लिए, अगर हमने सिग्मा के लिए करना है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, तो हम सिर्फ ये जो कंट्रोल लिमिट्स आ रही हैं इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, जो कि ये लिया हुआ है। तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल के जो लिमिट्स है फॉर द सिग्मा निकल आएंगे। इसके बाद इंटरप्रिटेशन आ जाएगी, इसमें हम इंटरप्रेट कर देंगे कि कितने परसेंट वैल्यूज जो हैं वो हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं कि जो वैल्यूज हैं वो इस इंटरवल में लाई कर रही हैं ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। अच्छा भाई, हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक स्टडी है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल की, और उस लेवल में हमारे पास टोटल जो है 12 रिस्पोंडेंट है। ये 12 जो है हमारे पास 12 का सैंपल है 12 का, ठीक है। डेट इज हमारे पास n इक्वल टू 12 है। कोलेस्ट्रॉल का हमने लेवल चेक कर रहे हैं, सैंपल ऑफ 12 मैन एंड वुमेन है, ठीक है। प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है 6, 6.4, 7, 5.8, 6, 5.8, 5.9, 6.7, 6.1, 6.5, 6.3 एंड 5.8। अब हमने क्या करना है? वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं? वी विश टू एस्टिमेट द वेरिएंस ऑफ द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल विद द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे पास ये सारी जो वैल्यूज हैं, ये जो हमारे पास आ रही है 6, 6.4 सोन टू 5.8, ये हमारे पास वैल्यूज हैं एक्साइज की, ठीक है। हम क्या करेंगे? इनका सम करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 12 है, इस पर डिवाइड कर देंगे। इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स बार, समीशन एक्स आई ओवर एन। तो इससे हमारे पास एक्स बार आ जाएगा। ये जो एक्स बार आएगी वैल्यू, ये हमने क्यों निकाली है? इसलिए क्योंकि हमारे पास एस स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब आप पूछेंगे ये एस स्क्वायर जो है क्यों कहाँ यूज हो रहा है? एस स्क्वायर जो है हमारे पास जो फार्मूला है n माइनस 1 एस स्क्वायर, इसमें ये एस स्क्वायर यूज हो रहा है। n हमारे पास 12 है, n माइनस 1 यहाँ पे 11 आ जाएगा। एस स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए जो कि हमारे पास फार्मूला है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ठीक है। ये हमारा पास फार्मूला है इसका। तो हम क्या करेंगे? इस n माइनस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा? n माइनस 1 एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। ये हमारे पास 12 वैल्यूज हैं, इन सब का हमने क्या किया है? सम, ठीक है,
सम करके हमारे पास वैल्यूज आ गई 74.3। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो के हैं 12। जब इन पर डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6.2। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई है। अब हमने पीछे फार्मूला बताया है n-1 एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब ये सारी जो वैल्यूज हैं ये क्या है, ये है एक्साइज। एक्साई की जो वैल्यूज हैं वो सारी ये वैल्यूज हैं। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से लेंगे 6। ठीक है, इस 6 में से 6.2 को माइनस कर देंगे जो कि मीन की वैल्यू है, उसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर इसको इसमें ऐड करेंगे अगली वैल्यू 6.4 माइनस 6.2। ठीक है, इसका स्क्वायर। इसी तरह सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, मगर किस तरह के हम हर वैल्यू में से मीन को माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसको ऐड कर लेंगे। जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.3। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है 4.3, ये क्या है, n-1 एस स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास न्यूमिनेटर की वैल्यू निकल आई है। अब हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू। n-1 एस स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये निकाल ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने अगले स्टेप की वैल्यूज की तरफ जाना है। ठीक है, वो कैसे निकलेगी, सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, स्टेप 2 की तरफ जाना है। इन स्टेप 2 हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल निकालेंगे, यानी 1 माइनस अल्फा। कितने परसेंट हमारे पास, 95% है, तो हम लोग यहाँ पे 0.95 लिख लेते हैं। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.95, डेट इज इक्वल टू 0.05। ये हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गया। ठीक है, और अब हमने क्या निकालनी है, अब हमने निकालनी है इसकी क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज किस तरह निकलेंगी हमारे पास, वो इस तरह निकलेंगी। हमारे पास जो फार्मूला है काय स्क्वायर का, ठीक है, वो है n-1, ठीक है, एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय काय स्क्वायर अल्फा बाय 2b। ठीक है, b जो है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, डीएफ लिख सकते हैं इसको, लेस देन सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन n-1 एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय काय स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2b। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो हैं ये हमने फाइंड आउट करनी है, एक ये और एक ये, क्योंकि इनसे हमारी ये कंट्रोल लिमिट निकलेंगी। ऊपर ये जो चीज़ है ये दोनों सेम है। ठीक है, सिर्फ जो रहेगी ये वैल्यू वो यही रहेगी जो हमने निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास काय स्क्वायर अल्फा बाय 2 0.05 अल्फा है, तो अल्फा बाय 2 0.025 अगेंस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास थी 12 माइनस 1 11। ठीक है, एक ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, इससे हमने नीचे डिवाइड करना है। दूसरी इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे काय स्क्वायर 0.975 और 11। ठीक है, इधर हम निकालेंगे वैल्यूज, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0.025 जो आ रही है वैल्यू, ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 21। ठीक है, 21.920। इस चीज़ की वैल्यू हमारे पास 21, ये जो क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 3.816। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है ये, अब जो हम क्या करेंगे, अब जो वैल्यू है इसके अंदर हम लोग फार्मूला पुट करेंगे। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, n-1 इंटू एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, पहली वैल्यू थी 21.920। ठीक है, और दूसरी वैल्यू थी काय स्क्वायर लेस देन n-1 एस स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.31। ठीक है, divided by 21.920 is less than sigma square is less than 4.31। ठीक है, divided by 3.816। ये हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई हैं। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगेन n-1 एस स्क्वायर की वैल्यू थी 4.31। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर ली हुई, ये हम इधर पुट कर देंगे और इसको डिवाइड करेंगे।
तो हमारे पास अब वैल्यूज आ जाएंगी 0.1966 लेस देन सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन 1.1295, ठीक है। और ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यूज हैं फॉर द 0.1966 एंड द अदर वन इज 1.13, अप्रोक्सीमेट्स को करेंगे तो 130। तो हम ये कह सकते हैं दैट वी विल इंटरप्रेट दैट वी आर 95% confident that the values of the confidence we are 95% confident that the value of the population parameter sigma square will lie within this interval। यानी कि हम ये इसको कहेंगे कि हम ये 95% कॉन्फिडेंट है कि द ट्रू पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास x जो है एक रैंडम वेरिएबल जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल को फॉलो कर रहा है और इसका मीन जो है हमारे पास सैंपल वैल्यू से हमने कैलकुलेट किया है वो है 42 और हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 5, ठीक है। और हमारी टोटल ऑब्जर्वेशन है 20। हम क्या करना चाहते हैं, हम 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया 100 इंटू 1 माइनस अल्फा परसेंट दैट इज इक्वल टू 98%। जब हम इसको कैंसिल करेंगे, परसेंटेज हटाते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0.98। अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.98 दैट इज इक्वल टू 0.02। ये वैल्यू हमारे आ गई अल्फा की। अब हमने क्योंकि वहाँ पे वैल्यू निकालनी है काई स्क्वायर अल्फा बाय 2 की और काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2 की, ठीक है। और साथ में डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है यहाँ पे, ठीक है, से 19 आएगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन 20 है, तो एट 20 माइनस 1 19 आ गई। ये दो पॉइंट्स हमें चाहिए हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने के लिए। हम क्या करेंगे कि हम इसको जो है वैल्यूज निकालने के लिए हमें ये अल्फा बाय 2 की वैल्यू आ गई। अल्फा बाय 2 किया तो 0.02 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0.01। यहाँ आ जाएगा 0.01 और इस तरह 1 माइनस 0.01 दैट विल बी इक्वल टू 0.99। इधर आ जाएगा 0.99, इधर आ जाएगा 0.01। क्योंकि वैल्यूज निकल आई हैं इसकी अल्फा की अल्फा बाय 2 की। अब हम जो फार्मूला है जो कि हमारे पास है n, जो कि हमारे पास फार्मूला है n माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर अल्फा बाय 2 p is less than sigma square is less than n minus 1 square divided by chi square 1 minus alpha by 2, ठीक है, और साथ में v डिग्री ऑफ v मतलब n minus 1। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास n माइनस 1 तो 19 आ गया, ठीक है। s की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5, तो 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, इधर आ गया डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमने काई स्क्वायर की वैल्यूज निकालनी है, काई स्क्वायर, ठीक है, 0.01 अगेंस्ट 19, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन सेम वैल्यू 19 इंटू 25 क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर से डिफर कर रहा है, डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर 0.99 और 19। अब मैं आपको पिछले उसमें भी मैंने आपको वैल्यूज़ का बताया है, अभी मैं आपको वैल्यूज़ का थोड़ा सा बता देता हूँ कि वैल्यूज़ किस तरीके से निकलनी है इसकी, ठीक है। और जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से हमने निकालनी है टेबल देखते हुए। अच्छा, ये हमारे पास काई स्क्वायर का टेबल है। हम क्या करेंगे, इस काई स्क्वायर के टेबल में आप देख सकते हैं कि हमने वैल्यू निकालनी है 0.01, ठीक है, ये 0.01 और अगेंस्ट द डिग्री ऑफ फ्रीडम 19। इसमें हम लोग यानी 0.01 को देखेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे 19 को, ये 19 हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आ रहा है। इसके अगेंस्ट हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रही है 36.191, 36.191 हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। हमारे पास दूसरी वैल्यू है का स्क्वायर 0.99, इसके अगेंस्ट हमने लिखना है 19 को, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है
7.633 यहाँ पे आगे हमारे पास 7.633। अब जब हम इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 13.16 इज लेस देन सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन 62.25। अच्छा, अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गई 13.16 और दूसरी आ गई 62.25। we are 98% confident that the two parameter value of sigma square यानी कि variance lies between this interval। अच्छा, अब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की तरफ चलते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूजिंग वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर किस तरह करते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिसमें जो है सबसे पहले नल हाइपोथेसिस हम लोग स्टेट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास टू साइडेड टेस्ट है तो हमारे पास ये हाइपोथेसिस होगा नल के अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव में यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन होगा। और जैसे कि आपने पहले म्यू की टेस्टिंग में भी पढ़ा, सेम क्राइटेरिया है कि जो है लेफ्ट टेल राइट टेल का एरोज का। ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या है, मीन की जगह हमारे पास सिग्मा स्क्वायर्स आ गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब टू टेल्ड टेस्ट होगा तो हम ये वाला हाइपोथेसिस यूज करेंगे। जब वन टेल होगा तो या ये वो यूज करेंगे या वो यूज करेंगे जिसमें लेस देन का साइन है। ये वन टेल्ड है हाइपोथेसिस। ठीक है, और ऊपर वाला जो है टू टेल्ड है। बाकी क्राइटेरिया सेम है, जिस तरह हम लोग म्यू की टेस्टिंग में करते थे वैसे ही हम लोग क्रिटिकल रीजन बनाएंगे, वन टेल के लिए लेफ्ट साइड पे, टू टेल के लिए बोथ साइड पे, और राइट टेल के लिए राइट साइड पे। लेकिन इसके जो है थोड़ा सा इसको आगे मैं एलेबोरेट भी कर दूंगा। इसमें आगे हम लोग जो सेकंड स्टेप है, इसमें अल्फा जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लोग डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो कि है n-1 एस स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर। अगर कैपिटल एस स्क्वायर है तो गिवन है तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, अगर स्मॉल एस स्क्वायर गिवन है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। सिग्मा नॉट की ये क्या वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जिसके अगेंस्ट हम लोग चेक कर रहे हैं, यानी कि सेट नॉट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये यहाँ नीचे डिवाइड होगी। अब इसी तरह जो है अगर ये दूसरा इसके फॉर्म में, अगर हमारे पास स्मॉल एस स्क्वायर की फॉर्म में अगर वैल्यू है, और अगर हमारे पास इसको इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर। ठीक है, आखिर में ये इसके बाद हम लोग क्रिटिकल रीजन डिफाइन करके, जो किस तरीके से है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल नॉट इक्वल टू है तो हमारे पास लेफ्ट टेल और राइट टेल दोनों साइड पे क्रिटिकल रीजन होगा। ठीक है, और वो इस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे, काई स्क्वायर is greater than chi square alpha by 2 n minus 1 and chi square is less than chi square 1 minus alpha by 2 n minus 1। लेकिन अगर वन टेल है, जिस तरह ये अल्टरनेटिव में अगर सिग्मा इज ग्रेटर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर गिवन है, तो ये इसके लिहाज से हम लोग यहाँ पे भी इसका जो साइन है वो हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, और जो है उसके अलावा काई स्क्वायर यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये टू टेल पे नहीं, टू टेल पे हमारे पास अल्फा दो हिस्सों में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट। इसमें हमारे पास एक टेल है तो यहाँ पे अल्फा ही आएगा। इसी तरह अगर लेफ्ट टेल है तो यहाँ पे लेफ्ट टेल आ जाएगा और साथ में वन माइनस अल्फा आ जाएगा। ये इसका क्रिटिकल रीजन डिफाइन करना है। ठीक है, ये बी और सी जो केसेस हैं ये वन टेल्ड के लिए हैं, और ए जो है वो टू टेल्ड के लिए हमारा क्रिटिकल रीजन का केस है। अब हम लोगों ने जो निकालना है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, वो ये है ज़्यादातर जो हम यूज़ करेंगे एन एस स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर। दूसरे दो जो मैंने आपको बताए हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के जो वर्जन है वो भी हम यूज़ किया जा सकते हैं, लेकिन ये कि हम लोग ज़्यादा ये यूज़ करेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेशन करने के बाद देखेंगे कि काय स्क्वायर का जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो कहाँ पर फॉल कर रही है। अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है देन वी विल एक्सेप्ट एच नॉट, अदरवाइज वी विल रिजेक्ट एच। अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज द वेरिएबिलिटी इन द tensile strength of a type of steel wire must be controlled carefully. A sample of wire is subjected to test and is found that the sample variance is 31.5। ये हमने इसने कैपिटल एस को दे दिए। सैंपल साइज जो है वो जो है 16 है। ठीक है, हम क्या चेक करना चाहते हैं कि ये अगेंस्ट 25 के अगेंस्ट हम तो चेक करना चाहते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, तो अल्टरनेटिव हमारे पास गिवन है वेरिएंस इज ग्रेटर देन
25 अगेंस्ट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले कि हम इसमें हाइपोथेसिस डिफाइन करेंगे एच नॉट, ठीक है, एच नॉट दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अगेंस्ट सिग्मा नॉट स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25, ठीक है। इसके बाद हम अल्फा डिफाइन करेंगे जो कि है 0.05। पहले हमने क्या किया, हाइपोथेसिस डिफाइन कर दिए, सिग्मा नॉट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 25, अल्टरनेटिव सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25। इसके बाद हमने अल्फा जो है लेवल सिग्निफिकेंस 0.05 डिफाइन कर दिया, ठीक है, जो हमें गिवन था। अब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक जो कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड जो है दैट विल बी इक्वल टू काई स्क्वायर एन एस स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर। इसमें हमारे पास वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा ये 16 एन आ गया और 31.5 हमारे पास एस स्क्वायर आ गया, और इसके बाद हमारे पास 25 जो है ये सिग्मा नॉट स्क्वायर जो हमारे पास वैल्यू जिसके अगेंस्ट चेक करें तो हमारे पास वैल्यू आ गई 20.16, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्रिटिकल रीजन निकालना है। क्रिटिकल रीजन किस तरह निकलेगा, क्योंकि हमने एक साइडेड है, राइट साइड है टेस्ट, ठीक है ना। काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर 0.05 एंड अगेंस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम 16 - 1 15। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास वैल्यू है 25, ठीक है ना। इसकी जब हम इसको कैलकुलेटेड रीजन को निकाल के उसमें देखेंगे टेबल में तो ये आ जाएगा 25। लाइक द सेम मैंने आपको क्रिटिकल रीजन पहले देखना बताया किस तरह इसकी वैल्यूज देखते हैं, उसी तरह हम लोग देखेंगे। और ये हमारे पास 25 वैल्यू आ गई है फॉर्म टेबल। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर हम ड्रॉ करें ग्राफ, ठीक है ना, तो वो इस तरह की फॉर्म बनेगी। और ये फॉर एग्जाम्पल 25 है, ठीक है, इसके आगे क्रिटिकल रीजन है सारा, तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ कहीं पे लाई कर रही है 20। तो हम ये कहेंगे कि जो वैल्यू है क्योंकि वो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है, ठीक है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है, और ये रिजेक्शन रीजन है। तो हम कहेंगे कि एक्सेप्टेंस रीजन में ये लाई कर रही है वैल्यू, तो वी विल नॉट वी विल एक्सेप्ट एच नॉट, और हम ये भी कह सकते हैं वी विल नॉट रिजेक्ट एच नॉट एंड गो इन फेवर ऑफ नल हाइपोथेसिस।